नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने जो अमल बताऊंगा ये अमल रिस्क के हवाले से है, माशी तंगी परेशानी टेंशन के हवाले से है। पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने माशी तंगी परेशानी के हवाले से कुछ अमाल बताए थे। इंशाअल्लाह ताला आज भी वहीं उस तर्ज के ऊपर मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा। ये सारी की सारी चीज़ें, सारे मामलात जो रखे जाते हैं, सारी सिस्टम बनाया जाता है, वो किसी मकसद के लिए बनाया जाता है ताकि आप लोग पढ़ें और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, टेंशनें हैं, मसाइल हैं, वो हल हों। तो बात करने का मकसद यही होता है कि कोई भी अमल बताया जाए, कोई अमल रखा जाए तो उस अमल को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। और पढ़ने का जो तरीक़ाकार बताया जाता है वो तरीका मखसूस होता है, वो वज़ाइफ पढ़ने के मुजारबात में से होते हैं। उस अमाल को उसी तर्ज के ऊपर पढ़ा जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। इंसान की जो ज़बान होती है, ज़बान की तासीर कैसे पैदा होती है, तासीर कैसे बनाई जाती है, तासीर बनाने का जो सबसे मेन चीज़ होती है कि अपनी ज़बानों को पाक रखें। ज़बानों को पाक रखने का तरीका क्या है कि गालम गलोच और इस तरह के अल्फाज से इंसान परहेज़ करे। एक बात। नंबर दो, जिस वक्त आप कोई भी काम करना चाहें, मसलन किसी मकसद के लिए आप कोई काम करना चाहेंगे तो उसका हल निकालने के लिए ही, हल कैसे निकालने की कोशिश करता है आदमी कि इसका हल निकल आए, तो वो कोशिश भी करता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि बार बार। आज जो अमल है, इस अमल को पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो हदीस के अंदर आता है कि मगरिब के बाद पढ़ा जाए। दूसरी जो मुजारबात के अंदर रोज़ी के हवाले से जितने भी माशी परेशानी, रिस्क की तकसीम और रिस्क के हवाले से ज़ोहर की नमाज के बाद होता है और ज़ोहर के बाद पढ़ा जाए। इसको पढ़ने के लिए सूरह वाक़िया का अमल है। इस अमल को पढ़ने के लिए सबसे पहले, सबसे बुनियादी चीज़ जो है, इसको पढ़ें। इस तरीके से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला तो आपको फ़ायदा होगा। इसको फ़ायदा कैसे होगा? फ़ायदा होने का जो तरीका क्या है कि आप पढ़ें, इस तर्ज के ऊपर पढ़ें ना। पढ़ने का तरीका ज़ोहर की नमाज के बाद है। ज़ोहर की नमाज के बाद जब पढ़ें तो उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा है ज़ोहर के बाद अल्लाह ताला रिज़्क़ के मामलात खोलते हैं। ज़ोहर की नमाज के बाद वैसे भी इंसान जिसका ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता है तो ज़ोहर में रोज़ी खुलती है, रिज़्क़ खुलता है, अल्लाह की तरफ से फ़ायदा होता है, तो अल्लाह की मदद होती है। हम नमाज़ों की जो पाबंदी नहीं करते, जब नमाज की आदमी पाबंदी नहीं करता तो फिर क्या है, इंसान उस नौसत के अंदर आ जाता है, उस मामलात के अंदर आ जाता है, उसके मसाइल ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो तरह तरह के लोगों के पास जाना शुरू हो जाता है। मेरे साथ किसी ने जादू कर दिया, जिन्नात कर दिया, बंदिश कर दी, किसी ने तसव्वुर मार दिया, इस तरह की हरकतें भी शुरू हो जाती हैं। फिर क्या, शैतान के लिए रास्ता आप खोल देते हैं। शैतान आपके घर में भी घुसना शुरू हो गया, आपके अंदर भी घुसना शुरू हो गया, क्योंकि आपके वसवसे आना शुरू हो जाए तो फिर क्या है, मसाइल का शिकार है। तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ ये है कि आपने अमल पढ़ना है। अमल अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के कलाम है। एक तो बात की नीयत रखें कि इस कलाम से अल्लाह जी मुझसे राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह जी राज़ी हो जाएंगे। जब आप राज़ी करने के लिए बैठेंगे, आपकी सुलह हो जाएगी अल्लाह से, फिर आपके मामलात बेहतरी की तरफ होना शुरू हो जाएंगे। पहली बात आप दिमाग के अंदर बैठाएं, इस अमल को पढ़ें और मुजरबात समझ कर पढ़ें। एक बात। दूसरी, कुरान की सूरत है। सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त आप सूरत को पढ़ना चाहें या पढ़ने के लिए बैठें तो वज़ू करके बैठें। वज़ू करके बैठेंगे तो फिर आपने अगला अमल क्या करना है, फिर वज़ू करके अच्छी तरह खुशबू लगा लें। इस अमल को 7 दिन करें, 11 दिन करें, 21 दिन करें। ये 3-4 फिगर मैंने आपको बताया। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा ज़ोहर की नमाज के बाद। सबसे पहले आपने 100 मरतबा दुरूद शरीफ नमाज वाला वो पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर सूरह वाक़िया पूरी पढ़नी है। सूरह वाक़िया पढ़ें और साथ साथ तसव्वुर में रखें कि मैं जो अमल ये कर रहा हूँ किस मकसद के लिए कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो मकसद मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, क्यों, कि मेरे ये मामलात खुल जाए। रोज़ी का मसला है, पैसों का मामला है, जिस चीज़ की आप नियत करेंगे उसके लिए इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। एक तो अमल किया आपने ज़ोहर के बाद। इसी तरह मगरिब के नमाज के बाद अवाबीन पढ़ के, अगर आपको सूरह वाक़िया ज़बानी आती है तो 6 नवाफिल के अंदर अगर पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 3 दफ़ा आप मगरिब के नमाज के बाद, अगर नहीं आती 100 मरतबा दुरूद शरीफ, ठीक है, एक तस्बीह पूरी।
اس کے بعد 3 مرتبہ، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، 3 اور 6 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ جس وقت آپ کریں گے نا، پھر مراقبے کے اندر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ان چیزوں کو لے کر پھر آہستہ آہستہ آگے نکلنا شروع کر دیں، آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے مسائل جو معاشی تنگی، پریشانیاں، ٹینشنیں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جس وقت یہ معاملات ختم ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف آپ کا بھی رجحان بڑھنا شروع ہو گیا، اللہ کا بھی رجحان آپ کی طرف ہو گیا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہ ضروری چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آپ اللہ سے ہر وقت جڑے رہیں، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، عمل پڑھتے رہیں۔ آپ کو جو پڑھتے رہیں گے فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہوگا اور دینی اعتبار سے بھی ہوگا۔ ہاں، آخری بات یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو جائیں تو پھر سب سے پہلے آپ اپنے اعمال کیسے کریں گے؟ اعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اعمال کرنے کا جو طریقہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو جادو، جنات، بندش کی کاٹ کے لیے چیزیں میں بتاتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس 21 دفعہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ۔ چھوٹا سا کتابچہ منزل کا ہے، وہ آپ ایک دفعہ پڑھ کے پانی دم کر کے، پانی آپ پئیں بھی، آپ کا اگر کوئی دکان وغیرہ یا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پانی چھڑکاؤ بھی کریں، اور 7 سورہ واقعہ کی اس ترتیب کے ساتھ سورہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں، سارے مسائل، سارے معاملات اللہ جی حل کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آنے والی جو میری ویڈیو ہیں اس کے اوپر میں آپ کے سامنے تصور کے حوالے سے بات کروں گا کہ تصور کے اوپر جو لوگ تصور مارتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات، کوئی مارتا ہے یا جادوگر مارتا ہے یا جنات مارتے ہیں، ان کو روکا کیسے جائے، ان کو اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے گا۔ میں آپ کو یہ گارنٹی شدہ کرتا ہوں، جو عمل تصور کے حوالے سے میں بتاؤں گا، اگر وہ عمل آپ کر لیں، دنیا کے اندر کوئی بندہ آپ کو تصور نہیں مار سکتا۔ اگر وہ مارے گا تو وہ سیدھا قبر کے اندر جائے گا۔ یہ میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، ایسا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیوز کے اندر وہ میں اس بتاؤں گا کہ تاکہ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے معاملات خراب نہ کیے جائیں، کسی کے معاملات کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ہم نہیں کرنا چاہتے تو کوئی کیوں کرے، ہماری کوئی کرے تو پھر اس کو سبق سکھانا چاہیے، اور یہ سبق انشاءاللہ تعالیٰ ہم سکھا کر رہیں گے۔ ہماری کوشش بھی ہے، محنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا، اللہ اس کے پر 100% اپنے رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔